पेट में कभी कभी एक जलन होती है जो सिर्फ जलन नहीं बल्कि एक सिग्नल, एक चेतावनी जैसी लगती है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। देखिए, पेट में वो जो तीखी जलन या चुभन वाला दर्द होता है ना, वो अक्सर मामूली बात नहीं होती। यह हमारे शरीर का एक ज़रूरी संकेत हो सकता है जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस जलन के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। लेकिन ये आखिर है क्या? अगर बहुत सीधे साधे शब्दों में कहूं तो पेप्टिक अल्सर एक तरह का खुला घाव है। ये हमारे पाचन तंत्र की अंदरूनी नाजुक परत पर बन जाता है, ठीक उन जगहों पर जहां पेट का तेज एसिड सीधे टकराता है। जरा सोचिए, जैसे त्वचा पर कोई खरोच लग जाए, पर यह घाव शरीर के अंदर है, एक बेहद नाजुक और संवेदनशील सतह पर। और इसी वजह से ये इतना दर्द देता है, खासकर तब जब एसिड इसके संपर्क में आता है। अब यह समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारा पेट जो इतना शक्तिशाली एसिड बनाता है, वो रोज खुद को उसी एसिड से बचाता कैसे है। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, रक्षा और आक्रमण के बीच का एक बहुत ही नाजुक संतुलन। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए पेट की अंदरूनी परत एक मजबूत किला है और पेट का एसिड एक शक्तिशाली हमलावर सेना जो लगातार उस किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश में लगी है। तो सवाल है, ये किला अपनी रक्षा करता कैसे है? इसके पास कई सुरक्षा घेरे हैं। पहला, बलगम यानी म्यूकस की एक मोटी परत जो एक ढाल की तरह काम करती है। दूसरा, वहां की कोशिकाएं एक खास चीज बाइकार्बोनेट बनाती हैं जो एसिड के असर को खत्म कर देती है। और तीसरा, अगर कोई छोटी मोटी खरोच आ भी जाए तो वहां का तेज ब्लड फ्लो उसे फौरन ठीक कर देता है। वाकई एक कमाल का डिफेंस सिस्टम है ये। लेकिन तब क्या होता है जब ये डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाए, जब वो हमलावर सेना, वो एसिड किले की दीवारों में सेध लगाने में कामयाब हो जाए? ज्यादातर मामलों में इस किले की सुरक्षा को तोड़ने के पीछे दो मुख्य वजह होती हैं। कह सकते हैं कि दो मुख्य अपराधी हैं जो हमलावरों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। ये दोनों अपराधी अपना काम बिल्कुल अलग अलग तरीकों से करते हैं। एक तरफ है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ये एक बाहरी घुसपैठिया है जो सीधे उस सुरक्षात्मक बलगम की परत में घुसकर उसे कमजोर कर देता है। और दूसरी तरफ है एनएसआईडीज यानी एस्प्रिन और इबुप्रोफिन जैसी दर्द की दवाएं। ये अंदर से ही तोड़फोड़ का काम करती हैं। ये उन जरूरी केमिकल्स को बनने से रोकती हैं जिनकी जरूरत किले की दीवारों की मरम्मत के लिए होती है। तो एक बाहर से हमला करता है और दूसरा अंदर से ही सिस्टम को कमजोर कर देता है। और जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये साफ बताते हैं कि असली विलन कौन है। लगभग 75% यानी 4 में से 3 मामलों के पीछे एच पाइलोरी बैक्टीरिया का हाथ होता है और करीब 20% मामलों में दर्द निवारक दवाएं जिम्मेदार होती हैं। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प और गहरी हो जाती है, क्योंकि एक अल्सर सिर्फ पेट का घाव नहीं है, इसका असर लहरों की तरह पूरे शरीर पर फैलता है। इसे ऐसे समझिए कि पेट का वो घाव सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो एक तरह का इमरजेंसी अलार्म है, एक डिस्ट्रेस सिग्नल जो पूरे शरीर में बज उठता है और शरीर के बाकी हिस्सों को भी हरकत में ले आता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, एक अल्सर शरीर में एक हल्की लेकिन लगातार चलने वाली सूजन पैदा कर सकता है। ये आयरन और विटामिन B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों को सोखने की शरीर की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, ये तनाव और भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स के सिग्नल में भी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। मतलब एक ऐसी साइकिल शुरू हो जाती है जहां एक समस्या दूसरी को जन्म देती है। और ये बात इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। हमारी आंतें चुपचाप तकलीफ नहीं सहती। जब वहां कोई गड़बड़ होती है तो वो ये पक्का करती हैं कि शरीर के हर हिस्से को इसकी खबर लग जाए। तो चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बड़ी तस्वीर क्या है, इसका असली मतलब क्या है। हमें सिर्फ एक नंबर याद रखना है, 1, क्योंकि हमारा शरीर अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई एक सिंगल यूनिट है। जब आंत में कुछ गलत होता है तो उसका असर हर जगह महसूस होता है। आंत का स्वास्थ्य और पूरे शरीर का स्वास्थ्य, ये दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। और ये बात शायद सबसे अच्छे तरीके से इस पूरी कहानी को बयां करती है। आंत में एक छोटी सी समस्या, यानी वो अल्सर, एक छोटी सी आग की तरह है, लेकिन उसका धुआं पूरे घर में
यानी पूरे शरीर में फैल सकता है और हर सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक छोटा सा अल्सर पूरे शरीर पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो जरा सोचिए हमारी आंत हमारे पूरे स्वास्थ्य के बारे में हमें और क्या-क्या संकेत देने की कोशिश कर रही होगी।